अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या वाकई पाकिस्तान में सिर्फ 5 दिन का पेट्रोल बचा है? मतलब अगर ये सच हुआ तो क्या होगा? सोशल मीडिया पर तो आजकल बस यही एक खबर आग की तरह फैल रही है, जिसने हर तरफ सनसनी और बेचैनी मचा दी है। लेकिन क्या इस बात में वाकई कोई सच्चाई है या ये सिर्फ एक ओवर हाइप्ड अफवाह है? आज के इस तज्जिए में हम सीधी बात करेंगे और इस वायरल खबर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हकीकत कुछ ऐसी है जो शायद आपको भी हिला कर रख दे। जरा एक लम्हे के लिए तस्वुर करें, क्या वाकई मुल्क का पहिया सिर्फ 5 दिन बाद रुक जाएगा? मतलब अगर ऐसा हो गया तो ट्रांसपोर्ट, कारोबार, अस्पताल, इमरजेंसी सर्विसेज, आपकी और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी, सब कुछ बिल्कुल मफलूज होकर रह जाएगा। और सच्ची बात है, यही वो खौफ है जो इस खबर को इतनी तेजी से वायरल कर रहा है। लेकिन देखें, हमारा काम अफवाहों से डरना नहीं है, बल्कि सच की तह तक जाना है। तो चलें, खौफ को साइड पर रखते हैं और इसके पीछे छुपी तकनीकी हकीकत को समझते हैं। तो चलें सबसे पहले इस 5 दिन वाली अफवाह और इसकी हकीकत का तज्जिया करते हैं। आपको पता है अफवाहें कैसे काम करती हैं? ये हमेशा कॉन्टेक्स्ट यानी सियाक व सबाक के बगैर पेश किए गए मुबालगा आमीज़ आदादो शुमार पर पलती हैं। जब कोई अचानक सुनता है कि यार सिर्फ 5 या 6 दिन का पेट्रोल बाकी है, तो दिमाग फौरन एक हंगामी सूरत हाल का सिग्नल देता है। लेकिन ये नंबर्स बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं। असल में आम आवाम को ये मालूम ही नहीं होता कि कौमी सतह पर ईंधन के ज़खायर दरअसल काम कैसे करते हैं। ये कोई ऐसी पानी की टंकी थोड़ी है कि एक बार भर दी और फिर बस आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने का इंतजार कर रहे हैं। ऑयल इंडस्ट्री की ज़बान में इस 5 या 6 दिन के ज़ख़ीरे को वर्किंग स्टॉक कहा जाता है। वर्किंग स्टॉक का मतलब है एक रोलिंग इन्वेंट्री, यानी ऐसा रिजर्व जो चंद दिन या हफ्तों के लिए मेंटेन किया जाता है ताकि रोज़मर्रा की सप्लाई बगैर किसी ब्रेक के चलती रहे। तो भाई 5 या 6 दिन का वर्किंग स्टॉक होना दुनिया के हर मुल्क में एक बिल्कुल नॉर्मल और रूटीन की बात है। ये किसी तबाही या पेट्रोल खत्म होने की निशानी हरगिज़ नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने घर में रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए चंद दिन का राशन लाकर रखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। लोग क्या सोचते हैं कि शायद ममालिक अपने पास पूरे साल का पेट्रोल एक ही वक्त में जमा करके कहीं ज़मीन के नीचे छुपा कर रखते हैं। अरे नहीं, हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो एक मुसलसल और घूमते हुए वर्किंग स्टॉक पर ही इन्हिसार करता है। पूरे साल का ईंधन एक साथ ज़ख़ीरा करना ना तो तकनीकी तौर पर मुमकिन है और ना ही ये कोई अक्लमंदी का काम है। जब आपको ये बुनियादी फ़र्क समझ आ जाता है ना, तो आधा खौफ तो वहीं ख़त्म हो जाता है। अब ज़रा देखते हैं कि ये ईंधन की सप्लाई का निज़ाम दरअसल काम कैसे करता है। देखें, समझने वाली बात यह है कि ये एक मुसलसल चलने वाला साइकिल है। सबसे पहले तो बाहर से पेट्रोल रोज़ाना की बुनियाद पर इंपोर्ट होकर आ रहा होता है। फिर दूसरा कदम यह है कि मुल्क में मौजूद ऑयल कंपनीज इसे प्रोसेस करती हैं और अपनी सप्लाई चेन का हिस्सा बनाती हैं। और तीसरे कदम में यह पेट्रोल मुल्क भर के पंप्स तक बगैर रुके पहुंचता है। हुकूमत और ऑयल कंपनीज ये काम मुसलसल 24/7 कर रही होती हैं। इसको एक बहती हुई नदी समझें, जिसमें पीछे से पानी मुसलसल आ रहा है। ये कोई बंद तालाब नहीं है जो अचानक सूख जाएगा। और हाँ, यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर नहीं की गई है। सुन लें, जब तक खुदा न खास्ता पूरी दुनिया की सप्लाई चेन अचानक और मुकम्मल तौर पर ब्लॉक ना हो जाए, पूरे मुल्क में पेट्रोल का यकदम ख़त्म होना बहुत ही अनलाइकली बल्कि नामुमकिन है। तो ये जो फिगर्स वायरल हो रहे हैं ना, ये दरअसल एक बिल्कुल नॉर्मल मामूल के प्रोसेस को एक खौफनाक रंग देकर पेश कर रहे हैं, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। लेकिन ठहरें, असल खतरा पेट्रोल खत्म होना नहीं है, वो कुछ और ही है। और वो है पैनिक बाइंग, यानी खौफ की वजह से खरीदारी। एक बहुत मशहूर कॉल है कि अगर सप्लाई चेन रुक जाए तो मसला ज़रूर होता है, लेकिन असल किल्लत हमेशा खौफ की वजह से पैदा होती है। अब होता क्या है, ये खबर वायरल हुई, लोग खौफजदा हुए और गाड़ियों की टैंकियां फिल करवाने पेट्रोल पंप्स की तरफ दौड़ पड़े। बस यहीं से असल तबाही शुरू होती है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। मतलब आप जिस चीज़ से डर रहे थे, आपने अपने ही डर और पैनिक की वजह से उस चीज़ को सच कर दिखाया। ये बड़ी खतरनाक मसावात है। जब वायरल अफवाहें और पैनिक बाइंग आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? एक मसनूई किल्लत या आर्टिफिशियल शॉर्टेज। मतलब पेट्रोल पंप्स पर जो वर्किंग स्टॉक मौजूद था, जो नॉर्मल हालात के लिए बिल्कुल परफेक्ट और काफ़ी था, वो अचानक इस हुजूम और गैर मामूली डिमांड की वजह से चंद घंटों में ही उड़ जाएगा। और यूं बगैर किसी हकीकी मसले के हम खुद एक ऐसा बहरान पैदा कर देंगे जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। तो जनाब,
اس سارے ہنگامے اور افواہ کا علاج کیا ہے؟ آج کے اس معلوماتی سیشن کا نچوڑ بالکل سیدھا سا ہے۔ پہلا، پیٹرول اچانک ہرگز ختم نہیں ہو رہا۔ دوسرا، 5 یا 6 دن کا ورکنگ سٹاک رکھنا کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں، ایک نارمل بات ہے۔ تیسرا، پیچھے سے امپورٹس اور سپلائی بالکل جاری ہیں۔ چوتھا اور سب سے اہم پوائنٹ، یہ جو ہم پینک ہو کر خریداری کرتے ہیں نا، اصل میں یہی ملک میں قلت پیدا کرتی ہے۔ اس لیے بھائی، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اور خاص طور پر واٹس ایپ پر کچھ بھی فارورڈ کرنے سے پہلے خبر کو ویریفائی ضرور کریں۔ پیٹرول تو ختم نہیں ہو رہا، لیکن ان افواہوں میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ وہ چلتے نظام کا پہیہ جام کر دیں۔ ہم اپنا آج کا یہ تجزیہ اس اہم سوال پر ختم کرتے ہیں، کیا خوف اور سنسنی واقعی سچائی سے زیادہ تیزی سے سفر کرتے ہیں؟ افسوس، ایسا ہی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا بحیثیت معاشرہ اب ہم اتنی سمجھداری دکھائیں گے کہ ریئیکٹ کرنے سے پہلے فیکٹس چیک کریں؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم صرف حقائق کی بنیاد پر چلیں تو کوئی بھی بے بنیاد افواہ ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ سنسنی کا حصہ بنیں گے یا سچائی کا؟ اگر آپ کو اس طرح کے حقائق جاننا پسند ہے تو جڑے رہیں، کیونکہ یہاں ہم صرف سچ کی بات کرتے ہیں۔